नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अंकिता हत्याकांड के बाद एक्शन में सीएम धामी, बढ़ाया जाएगा पुलिस का दायरा। 1500 राजस्व गांव में होगी सिविल पुलिस की तैनाती। पुलिस मुख्यालय शासन को भेजे रहा प्रस्ताव। इसकी बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। अंकिता हत्याकांड के बाद एक्शन में सीएम धामी, बढ़ाया जाएगा पुलिस का दायरा। 1500 राजस्व गांव में होगी सिविल पुलिस की तैनाती। पुलिस मुख्यालय शासन को भेज रहा प्रस्ताव। तो अंकिता हत्याकांड के बाद एक्शन में लगातार सीएम धामी दिखाई दे रहा है। यही खबर इस वक्त की आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से 1500 राजस्व गांव के में सिविल पुलिस की तैनाती होगी। पुलिस मुख्यालय शासन को भेज रहा प्रस्ताव। पुलिस मुख्यालय शासन को भेज रहा प्रस्ताव। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों विधानसभा की भर्तियों को रद्द कर उत्तराखंड के लोगों को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में जो भी नियुक्तियां की जाएंगी उसे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। साथ ही साथ विधानसभा में भर्तियां जरूरत के हिसाब से ही की जाएंगी और परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया है कि 2016 से पहले जो भर्तियां हुई हैं वह लोग परमानेंट हो चुके हैं और इस पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जिसका मतलब ये है कि उत्तराखंड की दोनों विधानसभाओं के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता है। राइट साइजिंग के बाद अगर लगता है कि हमें और लोगों की आवश्यकता है तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम लिया जाएगा और उसके हिसाब से फिर कार्य करें। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में आज भी बारिश के आसार। देहरादून, टिहरी समेत कई जगहों पर बारिश के आसार। प्रदेश में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रदेश में आज भी बारिश के आसार हैं। देहरादून, टिहरी समेत कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर प्रदेश में जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। तो प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में आज भी बारिश के आसार हैं। देहरादून, टिहरी समेत कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रुड़की के एक होटल में हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान निशंक ने हरिद्वार में पहली बार बीजेपी के बोर्ड बनने का दावा किया। निशंक ने कहा कि बीजेपी पहली बार हरिद्वार में मजबूत बोर्ड बनाने जा रही है। लोगों के मन में बीजेपी को लेकर उत्साह है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद और बीएसपी से विधानसभा चुनाव लड़े नेता तो इसको लेकर शामिल हुए हैं। तमाम जो लोग थे, नेता समेत तमाम लोग बीजेपी में आए हैं, जिससे यह पता लगता है कि लोगों ने केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार के कामों पर मोहर लगाई है। लोगों का विश्वास है कि केवल बीजेपी ही सरकार चला सकती है और बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश और देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपनी बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी में आई हैं।
कांग्रेस पार्टी के SC/ST के प्रदेश के अध्यक्ष अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। ये क्रम लगातार चल रहा है। यदि पीछे के 2-3 महीनों में आप देखेंगे, हजारों की तादाद में कांग्रेस और BSP को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये जो पंचायत का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है हमारे लिए। हम पहली बार इसमें अपना बोर्ड बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद में 13 वार्ड हैं जिनमें कि वहां मोटर मार्ग नहीं है, जिसको लेकर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल पालिका के कुछ वार्डों में मोटर मार्ग बनना संभव नहीं है, जिसे लेकर अब नगर पालिका एक नई योजना बनाने जा रही है। शहर के पश्चिमी ढाल, जिसको लेकर माल रोड कहा जाता है, जो महज मेन मार्केट से 3 किलोमीटर की दूर और चढ़ाई वाला है, जिसके लिए नगर पालिका की ओर से लिफ्ट या स्वचालित सीढ़ी का एक प्रस्ताव बनाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि लोअर माल रोड से मुख्य बाजार तक लोगों के आने जाने की समस्या को देखते हुए एक प्रस्ताव बनाया गया है, जिसे सरकार की यहां पर भेज दिया गया है, सरकार को दे दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रेलवे में स्वचालित सीढ़ी या लिफ्ट की सुविधा जनता को मिलती है, उसी तर्ज पर पहाड़ी शहरों में भी ये सुविधा बननी चाहिए। अल्मोड़ा नगर की समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे जो अल्मोड़ा के पश्चिमी ढाल की ओर के निवासी हैं, और जो लोअर माल बन गई है और उसके नीचे भी एक रोड निकल गई है, तो वहां से मुख्य बाजार में आने के लिए लोगों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमने सरकार को ये सुझाव दिया है कि एक एक्सीलेटर नीचे लोअर माल से लेकर अपर माल तक के बीच में एक एक्सीलेटर लगाया जाए। उधर टनकपुर के नगर पालिका परिसर में राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि चंपावत में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश मंत्री हेमा जोशी मौजूद रहीं। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महिलाओं ने अपने अपने विचारों को साझा किया। साथ ही वहां मौजूद अन्य महिलाओं को स्वस्थ रहने और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार के बारे में जानकारी दी। बता दें कि जिसके बाद करीब 10 महिलाओं की पूरी रीति रिवाज के साथ गोद भराई की रस्म की गई। वहीं डॉक्टर शाहिद अंसारी ने आयुर्वेद आयुष्मान रक्षा किट का महिलाओं को वितरित किया। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया गया। CDPO चंपावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें महिलाओं का सम्मान करते हुए सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताया गया है। हमारा जो है पूरे जनपद चंपावत में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पोषण माह चल रहा है, जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत हम लोग गोद भराई, अन्नप्राशन और जो योजनाओं की जानकारी देते हैं और समस्त महिलाओं के लिए पोषण के ओवरऑल पोषण के कार्य हम लोग करते हैं। जो हमारे समुदाय में गुड प्रैक्टिस के रूप में जो हमारे रीति रिवाज है, अच्छी चीजें जो है हम उनको अपनाने के लिए कहते हैं। स्थानीय चीजों को हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं कि स्थानीय जो हमारे आसपास के स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं, इससे हम अपने पोषण स्तर में कैसे सुधार ला सकते हैं। जो हमारा है उसमें आयुर्वेद के जितने भी हम चिकित्सा अधिकारी हैं, हमको अवेयरनेस, चाहे वो बच्चे हों उनको स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन संबंधित, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गर्भवती संबंधित, और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको उससे संबंधित जानकारियां हमें प्रोवाइड करानी है।
इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार से इनकार। परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की जा रही है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद अंतिम संस्कार होगा। बड़ी खबर, फाइनल रिपोर्ट जो है आने के बाद अंतिम संस्कार होगा। अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार से इनकार और परिजनों ने साफ तौर पर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर, अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार से इनकार। इस वक्त की बड़ी खबर, अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग है और दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, परिवार की तरफ से कहा गया है। और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही अंकिता भंडारी का संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार से इनकार। परिजनों ने साफ तौर पर अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। उधर खबर ऋषिकेश से है, जहां अंकिता भंडारी का शव पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन जिला प्रशासन के सहयोग से शव को लेकर श्रीनगर की ओर रवाना हो गए हैं। बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान एम्स में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को लाठियां भांजकर भीड़ को इधर उधर करना पड़ा। लोगों की भीड़ एम्बुलेंस को आगे लेटती हुई नजर आई। भीड़ ने हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस ने किस तरीके से जो है पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में यहां नोकझोंक भी हुई। तो पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को इतर बितर किया। उनके जो परिजन हैं, उनके पिताजी और उनके बेटे और सदस्य, उनको जो है अभी पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दे दी गई है और जिला प्रशासन भी के साथ है और चले गए यहाँ से श्रीनगर। उधर अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश भर में सोशल मीडिया से लेकर आम जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं चमोली जिले में भी अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। देवाल विकासखंड में भी स्थानीय लोगों ने इस हत्याकांड का विरोध जताते हुए कैंडल मार्च निकाला। साथ ही आरोपियों को फांसी देने की भी मांग की। वहीं कांग्रेस के नेता महावीर बिष्ट ने कहा कि इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही अंकिता हत्या केस में लिप्त सभी आरोपियों को फांसी की सजा भी होनी चाहिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों ने यहां पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ यहां रोष भी जताया। और अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया है और जहां पर साफ तौर पर लोगों की मांग है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। अंकिता हत्याकांड की दोषी को फांसी की सजा से कम में जनता मानने वाली नहीं है। उनको कम से कम फांसी की सजा हो और इस प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जितने भी दोषी हैं सबको सजा मिल पाए और ऐसी कठोर सजा मिले जो आने वाले समय में कोई भी आरोपी इस तरह का, कोई भी व्यक्ति इस तरह की गंदी हरकत नहीं करे। नहीं तो हमारे देवभूमि को कलंकित करने वाला कार्य है। इसलिए इन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मार्बल व्यवसायी के घर हुई चोरी को महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए 4,40,000 रुपए और मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
24 घंटे में ये चोरी का खुलासा हुआ है। चोर के कब्जे से पैसे और फोन बरामद हुए हैं। मार्बल व्यवसायी के घर पर चोरी को अंजाम दिया गया था, जहां से 4,40,000 रुपए और फोन की चोरी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस को कामयाबी भी मिली। 24 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से चोरी किए हुए 4,40,000 रुपए और एक फोन बरामद किया है। इसमें चक्षुष तेजवानी जी इनकी मार्बल के व्यवसायी है। इनके घर में एक चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा 4,40,000 रुपया कैश और 30,000 रुपए की कीमत का एक संख्या मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें 50 सीसीटीवी के आपका पुलिस द्वारा उनकी छानबीन की गई। उसमें तौफीक नामक व्यक्ति एक आइडेंटिफाई हुआ और इसके ऊपर ऑलरेडी पहले 2 बनपुरा के केस रजिस्टर्ड थे। पुलिस द्वारा को गिरफ्तार किया गया और इससे बरामदगी की गई। इसमें चौकी इंचार्ज संजीत राठौर और उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जिस तेजी से इस घटना का खुलासा 24 घंटे से पहले हुआ, उसके लिए 2,500 रुपए के नगद इनाम की मेरे द्वारा घोषणा की गई। उधर बाजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने दोराहा रोड स्थित एक गोदाम से भारी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल बरामद किया है। पुलिस की सूचना मिलते ही गोदाम संचालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने गोदाम में रखे सामान और मशीनों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और पुलिस को यहां कामयाबी हाथ लगी है। नकली मोबिल ऑयल कंपनी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नकली मोबिल ऑयल बनाने की कंपनी का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने जो सामान उक्त था यहां से जो बरामद हुआ वो अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ यहां पर इस फैक्ट्री में नकली मोबिल ऑयल बनाने का काम किया जाता था, जिसको लेकर पुलिस को सूचना मिली और सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा, जहां पर जो नकली मोबिल ऑयल कंपनी का भंडाफोड़ किया है। में जो है कल हमको एक मुखबिर के द्वारा जो है सूचना मिली थी कि यह मुडिया पिस्तौल पर एक मिनी फैक्ट्री जो डुप्लीकेट मोबाइल बना रही है। तो इस सूचना पर जो है हमारा बाजपुर कोतवाली से जो है पुलिस टीम वहां पर गई। तो ये वास्तव में उसके अंदर जो है ये नकली मोबाइल बनाने की जो है वो मशीन है और जो है मोबाइल भी उसमें जो है जो नकली बनाया गया था वो बरामद हुई है। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर टनकपुर के ग्राम आमबाग में एक महिला पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। हमले में गुलदार एक गाय को खींचकर ले गया, साथ ही साथ जंगल में कुछ दूरी पर मृतक अवस्था में छोड़ गया। हमले से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं पीड़ित सुनीता देवी ने बताया कि गौशाला से गुलदार एक गाय को उठाकर ले गया, जिसके बाद गुलदार ने गाय को मार दिया और पूर्व में भी कई बार गुलदार गाय और बकरियों का शिकार कर चुका है, जिसकी सूचना वन विभाग को दी जा चुकी है। वन विभाग की तरफ से स्थलीय निरीक्षण भी किया गया और मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन हम गांव वालों को 3 साल पहले का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि हमारी तरफ से कागजी कार्रवाई पूरी कर फाइल को संबोधित कर दी गई है, संबंधित विभाग में भी जमा कर दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमले से ग्रामीणों में भय है, भय का माहौल है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी गुलदार इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुका है और साथ ही साथ गुलदार जो है गौशाला से जो है यहाँ पर ग्रामीणों की गाय को उठाकर ले गया, जिसमें कि पीड़िता की तरफ से बताया गया कि गुलदार जो है गाय को उठाकर ले गया और इसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। इसकी सूचना वन विभाग को भी दी जा चुकी है।
जी वो गुलदार था और कहते हैं सुबह 10 बजे ले गया गेट में से ही खींचते हुए, और कहते हैं बकरियों को भी ले गया कई बार, और कहते हैं हमने जानकारी तो देते रहते हैं वो जंगलात वालों को, पोस्ट बंदराव वालों को, और कहते हैं वो लोग दिन मिल जाएगा ठीक है, कहते हैं फॉर्म लगाओ, कहते हैं लगाते रहते हैं, अभी तक मिला तो कुछ नहीं है। कल 10 बजे हमारे पास जानकारी सूचना आई थी, ये ग्राम सभा आमबाग है, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ एरिया है हमारा, और यहाँ ये दिन प्रतिदिन होते रहता है ऐसा, जंगल में से शेर, गुलदार, हाथी ये सब आते रहते हैं, लोगों के गौशाले से जानवर, बछिया, बकरी, भैंस, आज इनके जानवर मारे जा रहे हैं, कल के दिन इनके बच्चों के लिए, इनके घरों में आ जाते हैं जानवर। हाथी बहुत, मतलब हाथी भी आता है, अभी तो थोड़ा फेंसिंग वायर लगे हुए हैं। उधर रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे 109 की लालकुआं से लेकर हल्द्वानी तक की सड़क की हालत बदतर हो गई है। सड़क पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। उड़ती धूल के कारण चालकों को भी देख पाना मुश्किल होता है। इन दिनों बरसात के मौसम में सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि मानो सड़क नहीं, वाहन किसी तालाब में चल रही हो। नेशनल हाईवे 109 का सड़क निर्माण कार्य लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस सड़क का निर्माण कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है। सक्रिय राजनीति के चलते प्रदेश के दूसरे जिलों से लेकर सड़कों का काम पूरा हो गया है, लेकिन लालकुआं में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते अभी भी निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार है। बता दें कि इस सड़क पर निर्माण कार्य के दौरान कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष और लालकुआं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने शासन प्रशासन से निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग की है। बल्कि जंगी सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, जो 2019 से आपने कछुआ चाल पे ये काम चला रखा है, और इस सड़क का पता है ना गड्ढा सड़क में है या सड़क गड्ढे में, ऐसी स्थिति बना रखी है। आए दिन दुर्घटना हो रही है, और जो लगातार ये मांग करते हुए आए हैं, और कई आप बार देखा होगा आपने कि कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं तुरंत काम चालू करें। और जो पिछली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बैठे भी थे, तो उस वक्त रातों रात गड्ढे भर दिए, थोड़ा थोड़ा खाली वो दिखावा कर दिया। 4 साल से रास्ता जो है रोड खराब है, सब घटनाएं घट रही, बहुत जनहानि, दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं, और वैसा का वैसा ही काम पड़ा हुआ है। सरकार से भी मांग करेंगे जल्दी से जल्दी ये काम हो। उधर मां पूर्णागिरी टैक्सी यूनियन ने एसडीएम हिमांशु कफलटिया को ज्ञापन सौंपा। टैक्सी यूनियन ने ज्ञापन के जरिए बताया कि 26 मई से शुरू हो रहे नवरात्रों को लेकर कुछ टैक्सी यूनियन अवैध वसूली कर रहे हैं। मां पूर्णागिरी टैक्सी यूनियन ने टैक्सी वाहनों से अवैध वसूली बंद करने को और टैक्सी वाहनों को बराबर चलाए जाने की मांग की है। इसके अलावा यूनियन द्वारा टैक्सी वाहनों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न की जाए, इसकी गुहार लगाई है। उधर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बना मंगलौर सर्विस लाइन रोड विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले से नाले का काम अधूरा पड़ा हुआ है, रोजाना हादसों को दावत दे रहा है। जिम्मेदार विभाग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक मासूम की नाले में गिरने से मौत भी हो चुकी है, बावजूद इसके अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। कस्बे में अधूरे पड़े नाले को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ नेशनल हाईवे और नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। कोई ध्यान नहीं देता, कोई सुनवाई नहीं है, बार बार कहते हैं तो कोई सुनते नहीं, अपना अपना पल्ला सब झाड़ देते हैं। अभी 3-4 दिन पहले 2 साल का मासूम बच्चा उस नाले में माँ के साथ गिर गया था। लोगों ने बहुत कोशिश करी, माँ को तो निकाल लिया, बच्चा 3 घंटे बाद मिला है, जबकि नगर पालिका वाले भी खड़े रहे। नगर पालिका वालों ने कोई सहयोग नहीं करा। पालिका कहती है हाईवे की जिम्मेदारी है, हाईवे वाले कहते हैं नगर पालिका की जिम्मेदारी है। पहली बात तो यह है कि बस स्टैंड के पास हाईवे वालों ने उस नाले को कंप्लीट नहीं किया। मेन बाजार से जब हाईवे पे निकलते हैं वहां से भी नाला कंप्लीट है। अनकंप्लीट होने की वजह से उसका बहाव उल्टा तिरछा है, उस
जिसमें पानी जलभाव रहता है और पानी निकासी की बड़ी समस्या है। इसलिए नेशनल हाईवे के स्वामित्व में है और उसके लिए उनको जो बार बार हमने पहले भी पर क्या चिट्ठी लिखी थी कि जहाँ जहाँ नाले से खुले हैं उनको बंद किया जाए या नगर पालिका का हैंडओवर किया जाए। तो उसके लिए हम दोबारा फिर उनसे संपर्क कर रहे हैं कि भविष्य में जो जनहानि यहाँ हुई मंगलौर में, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कोई व्यवस्था करी जाए। उधर जसपुर में महिला सशक्तिकरण बाल विकास परियोजना की ओर से उत्तराखंड में 1 सितंबर से 31 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत जसपुर नगर इकाई ने पोषण माह कार्यक्रम किया। वार्ड नंबर 4 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अम्मा की रसोई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण पोषण माह का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं को आज के युग में कुपोषण से बचने की तमाम जानकारी दी गई। अम्मा की रसोई कार्यक्रम के तहत पौष्टिक आहार तैयार कराया गया। कार्यक्रम में मौजूद विमला देवी चौहान ने बताया कि आजकल युवा पीढ़ी कड़ी मेहनत से बेचने को लेकर और साथ ही साथ बीमारी की जद में जा रही हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर अम्मा की रसोई के नाम से कार्यक्रम कराया जा रहा है। जसपुर शहर के अंतर्गत पोषण माह का कार्यक्रम चल रहा है। यह हमारा 5वां पोषण माह है। यह प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इसमें हम केंद्रों पर पोषण माह से संबंधित गतिविधियां कर जनता को जागरूक करते हैं, जिसमें वो पोषण को दूर करें और पोषित रहें। यह कार्यक्रम अनेक गतिविधियों के द्वारा मनाया जाएगा। बाजार से साग लाकर फिर उसे धोया, अच्छी तरह धोने के बाद काटा, उसे काटने के बाद फिर हांडी रखी चूल्हे पर हांडी रखकर फिर साग बनाया उसका घोट कर, और उसे इसमें आयरन होता है, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। बाल विकास परियोजना का जसपुर शहर में कार्यक्रम रखा गया है। ये पोषण माह के अंतर्गत अम्मा की रसोई का कार्यक्रम रखा गया है। जिस तरह से हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, जैसे कि पुराने जमाने में क्या होता था कि लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाया जाता था अधिकतर, लेकिन आजकल क्या है कि पुरानी परंपराओं से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हम जो है अपनी पुरानी परंपराओं को फिर से दोबारा से उनको हम अपने व्यवहार में लाएं और अपने बच्चों को पौष्टिक से पौष्टिक। उधर खुटिया के चनौला गांव में हिमालय घुमक्कड़ महोत्सव का समापन हुआ। कई वर्षों से देश के अलग अलग जगहों से आए हुए घुमक्कड़ मित्र आपसी सहयोग से ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। साथ ही गांव में के भ्रमण के साथ साथ एजुकेशन कैंप और मेडिकल कैंप्स का आयोजन करते हैं। 21 से 24 सितंबर तक चले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना और साथ ही निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना है। बता दें कि राज्यों से घुमक्कड़ों ने चनौला पहुंचकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं पर्यावरण प्रेमी शंकर बिष्ट ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मेडिकल कैंप, खेलकूद, सामान्य ज्ञान, कला प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है, जिनमें कि 100 पौधे लगाकर इसे घुमक्कड़ वाटिका को नाम दिया गया है। ये मिलन समारोह 2022 इस गांव चनौला, जहां के हम निवासी हैं, जहां हम रहते हैं, अल्मोड़ा का सबसे दूरस्थ गांव, चकुटिया तहसील का सबसे दूरस्थ गांव चनौला में इसका आयोजन हुआ। और इस महोत्सव में, इस मिलन समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से घुमक्कड़ी का शौक रखने वाले लोग पहुंचते हैं और इस आयोजन को सफल बनाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।